क़यामत वाले दिन माँ के नाम से लोगों को पुकारा जाएगा? नहीं नहीं, क़यामत वाले दिन भी बाप के नाम से ही पुकारा जाएगा। देखो, माँ के बड़े हुकूक हैं कुरान और सुन्नत में। अखलाक में माँ का दर्जा बाप से 3 गुना ज्यादा, लेकिन बाप इतना फजूल भी नहीं है जितना लोगों ने उसको समझना। कल एक साहब मुझे कहने लगे, बेचारे काफी पिटे हुए होंगे, कहने लगे यार कभी बाप के हुकूक पर भी मौलवी साहब बयान कर दिया करो, जो भी आता है माँ के हुकूक पर ही बयान। मैंने कहा चलो, मैं खुद एक बाप हूँ, कभी अपने हुकूक पर भी इंशाअल्लाह बयान करूंगा। तो माँ का बहुत हक है, लेकिन चंद चीजों में अल्लाह ने बाप को बड़ी तरजीह दी है, वैल्यू दी। नसब कहां से चलेगा? बाप से। वो माँ अपना खानदान नहीं लगा सकती बच्चे के साथ। बाप खान है, माँ अराई है, तो बच्चा क्या कहलाएगा? खान। चाहे माँ कितनी बड़ी सियासतदान हो, समझ गए ना? हैं? या बाप कितना बड़ा सियासतदान हो, या आपको कुछ भी सियासी साख हो या माल, ना ना ना, जैसा मर्जी है। इस्लाम क्या कहता है? नसब बाप से मिलेगा तुम्हें। बाप खान है, माँ जो मर्जी हो, बेटा खान कहलाएगा। बाप अराई है, माँ जो मर्जी हो, तो बेटा क्या कहलाएगा? अराई। तो बाप से। दूसरा क्या कि शरीयत ने औलाद का सारा खर्चा बाप पे डाला है, मां पे नहीं डाला। ये भी बाप को एक फजीलत दी है। देखो, मां करोड़पति है, बाप रक्षा चलाता है, बेटे का खर्चा किस पर है? बाप पर है, मां पर नहीं है। ये बाप को फजीलत दी है। नहीं आ रही समझ में कि इसको पालना, इसके माली मसारिफ, इसकी तालीम, इसकी शादी, इसके एजुकेशन किसके जिम्मे है? ये क्यों? इसलिए कि शरीयत ने यहां बाप का राइट इसलिए दिया है कि इस्लाम ये कहता है कि बाप पे खर्चा इसलिए होगा कि बेटा सुनेगा किसकी? तुम्हारे फजाइल भी तुमसे अगर नहीं सुने जा रहे, बेटा सुनेगा किसकी? बाप। बाप रक्षा चलाता है भाई, रेडी लगाता है, टमाटर बेचता है, और मां क्या है? करोड़पति है। तो शरीयत कहती है बेटे को खर्चा, बेटी को खर्चा कौन देगा? बाप। क्यों? बाप की जिम्मेदारी है। अब बाप कहे नहीं, मेरी मैं तो बेचारा रक्षा चला रहा हूं, मेरे तो अपने गुटके के पैसे नहीं निकलते, मैं इसको भी खिलाऊं, ये कैसे है? इस्लाम कहेगा भाई देखो, इताअत बेटा किसकी करेगा? मां की भी करेगा, बाप की भी, लेकिन जब दोनों में इख्तलाफ हो जाएगा तो घर में सिक्का किसका चलेगा? तो इसलिए इस्लाम बाप को कहता है कि जब तुम्हें हमने इतना राइट दिया है कि हुकूमत तुम्हारी होगी, बेटा तुम्हारी मर्जी के बगैर मां की इताअत नहीं कर सकता, तो फिर ये तुम्हारा पहले है, अम्मा का बाद में है, तो इसलिए खर्चा तुमने उठाना है इसका। नहीं आ रही। तभी कुरान कह रहा है वअलल मौलूदी लहू रिज़्कुहुन्ना, औरत ने जिसके लिए बच्चा जना है उस पर जिम्मेदारी है इस औलाद की और उस औरत की भी। नहीं आ रही बात? इसको मैं एक साइंटिफिक तरीके, वक्त है आपके पास? अपने हुकूक सुनने का तो वक्त होना चाहिए भाई। इसको मैं एक साइंटिफिक तरीके से बताता हूं। देखो, आपने किसी की जमीन पे कब्जा किया, उसमें बीज डाला और उसमें पैदावार होगी, तो तमाम फुकहा कहते हैं, लॉ भी ये कहता है कि पैदावार उसकी है जिसका बीज है। लेकिन चूंकि जमीन इस्तेमाल हुई है तो जमीन को किराया मिलेगा कि आपने उसकी जमीन अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की है। तो जो स्पर्म है ना, स्पर्म जिससे बच्चा बनता है, उसमें बीज जो बेस होता है वो किसका होता है? मर्द का होता है। उसी से लड़का या लड़की वजूद में आता है। ये जो औरतों को ताने दिए जाते हैं ना, तुम बेटियां पैदा कर रही हो, ये औरत का नहीं है, ये मर्द का काम है कि बेटा पैदा होता है, एक्स चला जाएगा तो बेटा होगा, वाई चला जाएगा तो बेटी होगी। तो ये आप पर है कि बेटा पैदा हो रहा है या बेटी, ये मर्द के उस पर होता है, ये स्पर्म पे। तो औरत क्या है कि आपके उस स्पर्म को, उस बीज को तनावर दरख्त बनाती है खुराक देकर। जो हैज का खून रुक जाता है उससे बच्चे की परवरिश होती है। फिर वो कुरान कह रहा है वअलल मौलूदी लहू, बच्चा जना गया है जिसके लिए। जैसे जमीन ने पैदावार दी ना जिसका बीज था, तो इसीलिए नसब की निस्बत भी किसकी तरफ होती है? बाप की निस्बत। जो बेसिक राइट है वो भी किसको दिए गए हैं? बाप को दिए गए हैं। बेटा मर जाए तो बाप को विरासत ज्यादा मिलती है, मां को नहीं। आ रही बात भाई? कोई वारिस नहीं है ना, तो मां को 1/3 मिलेगा और 2/3 किसको मिलेगा? यहां शरीयत किसको तरजीह दे रही है? 2 हिस्से बाप को मिलेंगे, 1 हिस्सा मां को मिलेगा। खवातीन
से गुजारिश है कि आपके बहुत हुकूक हैं, लेकिन जो घर में तुम्हें मिल गया है ना एक बच्चों का अब्बा, उसको भी थोड़ी सी इज्जत ठीक है दे दिया करो, उसको सर का ताज बनाओ कि हमारे सरबराह है ये, ठीक है ना। अल्लाह ने इसको कुछ हुकूक हमसे ज्यादा दिए, इसलिए कि इसकी जिम्मेदारियां, ये टमाटर भी बेचेगा तो मेरा खर्चा भी, मेरे बच्चों का खर्चा भी इसके जिम्मे है। अजीब बात है कि औरत करोड़ों रुपए भी कमा रही हो, शौहर रक्षा चलाता है, खुद उस औरत का खर्चा भी किस पे है? अजीब बात है या नहीं है? यानी अपने पैसों से औरत पर अपने ऊपर खर्च करना भी लाजिम नहीं है। क्यों? यहां भी है कि भाई तुम मातहत हो किसके? शौहर के। तो इसलिए मातहत हो कि खर्चा हमने किसके जिम्मे डाला है? शौहर के जिम्मे डाला है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी इसकी जिम्मेदारी है। तो ये इतने सारी जब जिम्मेदारियां डाली हैं, मुआशरे ने, अंग्रेज ने क्या किया? वो जिम्मेदारियां मर्द के कंधों से उठा के औरत पर डाल दी, औरत को आजाद कर दिया, जिससे नेचुरल सिस्टम की वाट लग गई। अंग्रेज ने कहा मर्द से जिम्मेदारियां हटाओ, औरत जॉब कर रही है तो वो खुद कमाएगी, बच्चों को भी आधा आधा, बीवी खर्चा आधा मियां। तो मियां जो था ना, उसको उससे जब उसकी जिम्मेदारियां कम की, लेबल ये लगाया कि मियां की जिम्मेदारियां डिवाइड हो जाएंगी, तो वो उसमें जिम्मेदारी का एहसास खत्म। जब एहसास खत्म तो अपनाइयत का एहसास खत्म। उसे अपनी बीवी अपनी नहीं लगती, अपने बच्चे अपने नहीं लगते, तो उसमें नुकसान औरत का है, बच्चों का है। तो खैर जल्दी से बात को समेटूं तो एक प्रोटोकॉल अल्लाह ने मियां को ये दिया, मर्द को ये दिया कि औलाद का खर्चा किसके जिम्मे डाल दिया? मर्द के जिम्मे। और उसको ये राइट दिया कि घर में सिक्का किसका चलेगा? तुम्हारा। तो ऑर्डर किसका है? ये तुम्हारे बाप का ऑर्डर है, ठीक है ना। तभी लोग ताना क्या देते हैं, ये नहीं कहते तुम्हारी माँ का ऑर्डर है, कहते तेरे बाप का ऑर्डर है। एक साहब अपना तारुफ करवा रहे थे किसी के सामने कि मैं जो हूं ना फला का बाप हूं। तो वो कहने लगे मैं उसके बाप का भी बाप हूं यानी वो दादा थे। एक मशहूर शख्सियत आए यहां मुझसे मिलने के लिए, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बड़ी मशहूर शख्सियत थी वो। तो वो मस्जिद में मुझे तलाश कर रहे थे, तो मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया ये वाकया। कह रहे वो मेरे पास आए और कहने लगे कि मुझे मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने टाइम दिया मुलाकात का, थोड़ी सी ऐसे करके ना बता रहे थे। तो मेरे बड़े भाई को पहचानते नहीं थे, तो बड़े भाई ने कहा ठीक है मैं मुलाकात करवाता हूं आपकी। तो वो भाई साहब मुझे बता रहे हैं, मेरे भाई, बड़े भाई कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा ऐसे स्टाइल में ना कि आपको पता है मैं कौन हूं? तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता। कहा कि मैं फला जो मशहूर शख्सियत है उसका बड़ा भाई हूं। तो मेरे भाई ने कहा आपको पता है मैं कौन हूं? मैंने कहा पता नहीं। कह रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद आपका बड़ा भाई हूं मैं जिससे आप मिलने आए। तो कहते हैं ना मैं फला के बाप का भी क्या हूं? बाप हूं। तो यहां ऐसे मौके पे माँ का हवाला नहीं दिया जाता, हमेशा किसका दिया जाता है? बाप। अबे तू हमारा बाप है क्या? यानी क्या मतलब हम तेरी सुने क्या? तो माँ की भी सुनना वाजिब, बाप की भी। लेकिन जब दोनों की राय में इख्तलाफ होगा तो किसकी सुनी जाएगी? बाप की सुनी जाएगी। ये तीसरा हक है शरीयत ने बाप को दिया है। चौथा हक शरीयत ने बाप को क्या दिया कि बाप अपनी बेटी का एक जगह रिश्ता करा देता है, माँ उसके खिलाफ कराती है, तो शरीयत किसके निकाह को मानती है? बोलते क्यों नहीं भाई? बाप के निकाह को कंसीडर मानेगी। बाप नहीं है दादा, सही है ना। अहम मामलात में शरीयत मां को के निकाह एक अहम मामला है ना, कलदम मानती है शरीयत उसको, कलदम है ये। बाप का किया हुआ निकाह क्या है वो माना जाएगा। और बास फुक़हा के नजदीक तो बाप की मर्जी के बगैर निकाह होता ही नहीं, मां की मर्जी के बगैर हो जाएगा, बाप की मर्जी के बगैर नहीं होगा। तो ये राइट भी किसको दिया शरीयत ने? बोलो भाई, बाप। अगर लड़की कम महर पे कहीं निकाह कर ले बाप की इजाजत के बगैर, तो बाप को हक है निकाह खत्म करा दे, मां को हक नहीं है। किसको हक दिया शरीयत ने? बाप को हक दिया है। तो नसब बाप से चला दिया, इताअत किसकी वाजिब कर दी? बाप की कर दी। खर्चा किस पे डाल दिया? बाप पे डाल दिया। और क़यामत के दिन किससे पुकारा जाएगा? बाप के नाम से पुकारा जाएगा। समझ रहे हो? और ये याद रखो, आजकल लोग सोतेला बेटा लेके पालते हैं, वल्दियत में अपना नाम डाल देते हैं, ये भी गुनाह कबीरा है। ये बाप के साथ जुल्म और नाइंसाफी। एक साहब मेरे पास आए कि वो बाप चूंकि मर गया है तो हमने यतीम बच्चा पाला है, तो अब मैं अपना नाम डाल रहा हूं और बच्चा भी राजी, बच्चा बड़ा हो गया वो भी राजी है। मैंने कहा उस बच्चे में गैरत नहीं है, बड़ा बेगैरत बच्चा है माजरत के साथ। उसमें इतनी सी भी गैरत होती, वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे पैदा
फैसला करके मेरा बाप मर गया, मैं सगे बाप की जगह कभी भी सौतेले को नहीं लाऊंगा, जो मर्जी है ब्लड मेरा। मैंने कहा उस बच्चे को मेरे सामने ला, वो बड़ा बेशरम है, मैं उसको ताने दूंगा, बड़ा बेशरम है। ये तो बाप के साथ नाइंसाफी है, ये तो नाशुक्री है बाप के साथ। तो कहने कि नहीं वो तो मर गया बेचारा। मैंने कहा मरा हो जो मर्जी हो। बच्चे ने कैसे कबूल कर लिया भाई कि मैं शनाख्ती कार्ड में असल अब्बा को छोड़ गया। कह रहे मेरे एहसानात बहुत हैं। मैंने कहा जितने मर्जी एहसानात हों, ओरिजिनल अब्बा कोई भी चेंज। ये थोड़ी कि वसीम भाई ने आप पर एहसानात शुरू कर दिए, आपको अब्बा आपको गुटके के पैसे नहीं देते और सत्तार भाई जनाब आपको शॉपिंग भी करा रहे हैं, तो अपने अब्बा को हटाया, यार ये तो किसी काम के नहीं है, वसीम भाई को लाके घर में रख लिया। भाई जो मर्जी है, क्या ख्याल है? ये रिश्ते कभी भी अपनी अम्मा की जगह किसी और को दे सकते हो? लोग कहते हैं ना वो हमारी फलानी आंटी है, वो इतना ख्याल करती है, मेरी अम्मा तो ख्याल कर। मैंने कहा तेरी अम्मा जैसे भी हैं तेरी अम्मा, चाहे वो चमाटे भी मारती हो ना सुबह शाम, अम्मा चेंज नहीं होती, माँ माँ होती है। तो इसी तरह बाप भी क्या होता है मेरे भाई, तो उसको चेंज करना हराम है, गुनाह है कबीरा है। शनाख्ती कार्ड में अब्बा मर गए हो, लापता हो गए हो, चरसी हो, हीरोइनची हो, सुट्टे लगाते हो, शराब पीते हो, नाम किसका आएगा? ओरिजिनल अब्बा ही का आएगा। और गैरतमंद लोग, अगर बेटा गैरतमंद है तो वो ये तब्दीली कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और करनी भी नहीं चाहिए। चलो भाई बहुत ज्यादा हो गया। क्या क़यामत अब्बा के नाम? नहीं।